हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करती है कनाडा में 234 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को जो प्रोवाइड करते हैं पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, फिर चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फिर चाहे वो लोकल स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर को, जहां पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो अनाउंसमेंट की गई थी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से, जिसके कारण कनाडा स्टडी वीज़ा एक बार पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। ना तो बच्चों को कुछ क्लियर है, ना किसी कॉलेज को कुछ क्लियर है, ना किसी यूनिवर्सिटी को कुछ क्लियर है, ना ही अभी तक किसी प्रोविंस को क्लियर है कि क्या होने वाला है। उन्होंने इस ओपन लेटर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं और साथ में उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर को कि जो बच्चे अभी अप्लाई करना चाहते हैं उनको कम से कम कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन देना चाहिए, कुछ समय के लिए आपको इस डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए ताकि जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो मे इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका कोई लॉस ना हो और जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी मे इनटेक पूरी तरह से डिस्टर्ब ना हो। इस पूरी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इस पूरे ओपन लेटर के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चंस उठाए हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या इस ओपन लेटर का जो कनाडा की सबसे बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री के एसोसिएशन ने उठाए हैं क्वेश्चन, ओपन लेटर लिखा है, क्या इसका आंसर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मीडिया में आकर देंगे? क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा? क्या विदाउट अटेस्टेशन सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2024 तक स्टडी वीज़ा की फाइल्स को बंद किया गया है, क्या वो दोबारा स्टार्ट होंगी? क्या मे इनटेक के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते थे, जिनका मे इनटेक इम्पॉसिबल लग रहा था इस समय, क्या उनका मे इनटेक पॉसिबल होगा? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट सिर्फ मेरी हमेशा इतनी रहती है, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा की तरह मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा ये वादा करूंगा कि जहां पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल सही समय पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बाद आप अपना डिसीजन, जो भी डिसीजन आपने अपने फ्यूचर के लिए लेना है, वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर को ओपन लेटर लिखने वाली इस एसोसिएशन के कनाडा में बेस के बारे में। क्या इसकी बात सुनी जाएगी? क्या बच्चों को आने वाले समय में कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? अगर हम कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये एसोसिएशन कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, जो रिप्रेजेंट करती है 234 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को कनाडा में, और इनमें से मैक्सिमम के पास डीएलआई नंबर है। डीएलआई नंबर का मीनिंग जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं। और अगर हम जो अनाउंसमेंट की गई थी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से, चाहे वो 3,64,000 का नंबर जिससे ज़्यादा बच्चों को वीज़ा नहीं मिलेगा उसकी बात करें, चाहे हम स्टूडेंट वीज़ा की फाइलिंग पे रोक 31 मार्च 2024 तक उसकी बात करें, चाहे हम अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के प्रोसेस की बात करें, सभी का इम्पैक्ट अगर किसी भी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो है कनाडा की एजुकेशन इंडस्ट्री। और अगर किसी भी एसोसिएशन के मेंबर्स पे पड़ेगा तो ये मेंबर्स इजी एसोसिएशन के अंडर आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, जो अनाउंसमेंट की है उसमें कुछ चेंजेस की डिमांड की है, उस पर दोबारा सोचने की बात कही है, बच्चों को रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। मे इनटेक जो अभी तक इम्पॉसिबल लग रहा है, 2 दिन पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने हेडलाइन लगाया था मे इनटेक इम्पॉसिबल, डेडलाइन, न्यू डेडलाइन, मे इनटेक इम्पॉसिबल। वही चीज आज इन्होंने बताई है कि आने वाले समय में हमें नहीं लगता, जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है, कि अटेस्टेशन सर्टिफिकेट का जो पूरा प्रोसेस है वो 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट हो पाएगा। बाई चांस हो भी जाता है, अगर उस समय तक फाइलिंग नहीं होगी मे 24 इनटेक के लिए, जो बच्चे अपनी फीस पे कर चुके हैं, जो बच्चे एलओए ले चुके हैं, जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम अपनी फाइलिंग स्टार्ट करें, अगर वो नहीं होगा तो मे 24 इनटेक इम्पॉसिबल रहेगा। और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, अगर उनका मे इनटेक नहीं होगा तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, खासकर बच्चों के लिए। अगर जो बच्चे पूरा मे इनटेक अगर डेफरमेंट में जाता है तो 60% सितंबर इनटेक फिल हो जाएगा। अगर 60% सितंबर इनटेक सिर्फ इनके साथ फिल हो जाएगा, जो बच्चे 2024 में पास आउट होंगे उनके लिए कनाडा पहले दिन से बंद होगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जब तक आपका अटेस्टेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने देख लिया ना पिछले 10 दिन में कि अनाउंसमेंट तो कर दी मगर कुछ प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रहा। पहले दिन ही ये अनाउंस हो गया था कि 3,64,000 स्टूडेंट्स को वीजा देना है 2024 में। उसको प्रोविंस वाइज डिवाइड करते करते इनको 10 दिन लगे कि किस प्रोविंस को कितने स्टडी वीजा देने हैं।
उसके बाद प्रोविंस जे डिसाइड करेगा, उसके बाद अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होगा, फिर अटेस्टेशन में कितना समय लगेगा, कितने स्टेप होंगे, आईआरसीसी कैसे उसको फाइनल करेगा, कैसे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, कितने बच्चों को देना, अभी तक तो कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके चलते इन्होंने एक चीज मान ली है कि May 24 इनटेक ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। इन्होंने सिंपल वर्ड्स में ये लिखा है कि May इनटेक तक, जहाँ जब तक आपका जो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट ट्रायल बेस पे क्लियर नहीं होता, जब तक जो पूरा प्रोसेस बन के क्लियर नहीं होता, तब तक जो रोक लगाई गई है स्टडी वीजा के एप्लीकेशन पे, उन सभी स्टूडेंट्स को आप रिलैक्सेशन दीजिए, वो विदाउट अटेस्टेशन सर्टिफिकेट अपनी फाइलें लॉन्च कर पाए। अगर आपने नंबर काउंट करने हैं तो वो वैसे भी काउंट हो सकते हैं, उसमें अटेस्टेशन सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब आपने किसी भी प्रोविंस को, फॉर एग्जांपल हम ओंटारियो की बात करते हैं, पहले तो ये क्लियर करें ना कि ओंटारियो में कहां से बच्चे काउंट करना स्टार्ट करेंगे 2024 में। जो जैन इनटेक में बच्चे आ चुके हैं वो भी तो 2024 के बच्चे हैं, क्या उनको भी काउंट करेंगे? उसके बाद फिर कितने वीजा पेंडिंग है, किस कॉलेज में कितने बच्चे आ चुके हैं, उसको और कितने बच्चे देने हैं, और जो बच्चे ने ऑलरेडी फीस पे कर दी है, एलओ ले लिया है, उसको अटेस्टेशन सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे, या नए बच्चों को देंगे, क्या होगा? इस सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी तक ना तो इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास है, ना आईआरसीसी के पास है, ना प्रोविंस के पास है, ना कॉलेज यूनिवर्सिटीज के पास है। कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर रहे हैं कि इस सिस्टम में उनकी जल्दी से जल्दी हेल्प करें, ताकि इस सिस्टम को रेडी कर स्टार्ट कर स्टडी वीजा का प्रोसेस रुका हुआ है जो 31 मार्च 2024 तक वो स्टार्ट हो सके। जैसे मैंने आपको बोला था कि 31 मार्च 2024 तक भी अगर ये अटेस्टेशन सर्टिफिकेट देना शुरू कर देना तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर CAQ क्यूबिक के पास है, सेम है, उसको रेप्लिकेट करना है। वहां पर एक कंडीशन नहीं थी कि क्यूबिक ने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा देने हैं। जितने बच्चे अप्लाई करते थे, जिस बच्चे को कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया उसको मिल जाता था। मगर जहां पर ये चीज बड़ा चीज है, जहां पर एक कैपिंग आ चुकी है, जहां पर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी आने वाले समय में, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने पता नहीं कितने बच्चों को जैन इनटेक में एडमिशन दे दिया। जितने बात ये कर रहे हैं अभी कि BC में 48,000 बच्चा जाएगा 2024 में, आप काउंट कर लेना, जनवरी इनटेक में 48,000 बच्चा तो BC ले गया होगा। और ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें 1,36,000 बच्चे से वो पूरा कर लेंगे। 1,36,000 स्टूडेंट से ज्यादा तो उनका मे इनटेक, जिसके पास LOA या ऑफर लेटर आ चुके हैं, और जो जैन इनटेक में उसमें ऑलरेडी बच्चे जा चुके हैं, फिर क्या सितंबर इनटेक को खाली रखेंगे? मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मगर कुछ भी क्लियर नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज को इस चीज का बहुत क्लियरली एहसास हुआ है कि इनके अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो मे इनटेक पॉसिबल नहीं होगा। अगर मे इनटेक किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का खाली निकलता है तो बहुत बड़ा लॉस है, 33% का लॉस है, क्योंकि 3 इनटेक है, एक इनटेक आपका मिस निकल गया तो उसका लॉस ही लॉस है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको डेफरमेंट मांगेंगे तो सितंबर इनटेक भी उनका इसी से जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने स्टडी वीजा का प्रोसेस करना है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लें। आने वाले दिनों में जब जे डेफरमेंट पढ़ना शुरू होगा ना मे इनटेक का, सितंबर इनटेक में सीट नहीं मिलेगी फिर। और इस ओपन लेटर में इन्होंने एक चीज और बोली है, जो आपने 3,64,000 पे कैपिंग लगाई है ना, इसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़े नंबर्स पे लेबर मार्केट पे पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग चाहिए, अगर हाउसिंग क्राइसिस है उसके लिए तो लोग लगेंगे। हाउसिंग क्राइसिस वैसे थोड़ी बातों से हो जाएगा, जहाँ स्टूडेंट कम बुलाने से हो जाएगा। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा वो बिल्ड कर पाएंगे सिस्टम को। ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर का इशू है, उसके लिए भी बच्चे लगेंगे। अगर आप उन्हीं पे रोक लगा रहे हैं तो कैसे पॉसिबल होगा? तो ये सारी चीजें हैं। 10 करोड़ की अगर आपने बात की आने वाले 6 साल में, 7 साल में, तो वो 10 करोड़ इमिग्रेट ऐसे थोड़ी आ जाएंगे कनाडा में। 10 करोड़ के लिए 6 करोड़ लोगों के लिए अगर आपने रहने के लिए प्रॉपर हाउसिंग का इंतजाम करना है, अभी तक आपकी पॉपुलेशन 4 करोड़ है, तो इस तरह से जिस तरह से आपने कैपिंग किया स्टूडेंट वीजा पे, जो इंडस्ट्री आपको रेवेन्यू भी दे रही है और फ्री में आपको स्टूडेंट दे रही है काम करने के लिए, जो आपके कंट्री को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगाकर मुझे नहीं लगता कि आपका जो डिसीजन है बहुत अच्छा है। और जो बच्चे अभी फीस पे कर कर ऐसे कॉलेजेस में वेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर ओंटारियो और BC, कल को आपको वीडियो मिल जाएगी, ओंटारियो और BC ने जो भी अनाउंसमेंट की है उसके चलते तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज काम करेगा। प्राइवेट कॉलेज को तो वैसे ही बंद कर देंगे। अगर
जो अनाउंसमेंट ब्रिटिश कोलंबिया ने की है, जो ओंटारियो ने की है, उसके चलते सिंगल प्राइवेट कॉलेज, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर जेन्युइन तरीके से आप ऑडिट करवा लें तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सिंगल प्राइवेट कॉलेज भी उसमें आ जाए। क्योंकि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको लगता है कि वो क्लासेस दे रहे हैं जो प्राइवेट है। जो ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में जो प्राइवेट कॉलेज है जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं, वो तो उनके एक सिंगल कॉलेज नहीं निकलेगा उनके ऑडिट में अगर वो जेन्युइन तरीके से करते हैं। तो इस केस में तो फिर जितने बच्चे गए हैं उनके लिए तो मतलब एकदम से सिर दर्द हो जाएगा। अगर वही बच्चे वो पब्लिक में कन्वर्ट कर दें तो आधा सितंबर इनटेक तो उसी से फिल हो जाएगा, आधा मई वाले ले जाएंगे सितंबर इनटेक के लिए, जो सीट्स नहीं बचेंगी फिर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एसोसिएशन ने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है, रिलैक्सेशन की बात कही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसके चलते कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर को मीडिया के सामने आकर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और ये जो रोक लगाई गई है स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन पे, इसमें हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और जहां से विदाउट अटेस्टेशन सर्टिफिकेट May 24 इनटेक वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उनको फाइलिंग लगाने का एक चांस दिया जा सकता है अगर इन्होंने May इनटेक को पॉसिबल करना है। अदरवाइज आप मेरी पहले भी वीडियो आपने देखी है न्यू डेडलाइन May इनटेक वाली, इसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ जिस तरह से अभी तक काम चल रहा है 10 दिन में इनको सिर्फ इसी चीज में लगे कि किस प्रीमिस को कितनी सीट्स देनी है, इस स्पीड से काम नहीं होगा। 31 मार्च छोड़िए, आप May इनटेक तक भी ये आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दे दें तो भी आप इनको अच्छा समझिए। अदरवाइज अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी नई अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल को आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर ओंटारियो और BC की तरफ से जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले बच्चे हैं, उनके लिए मुसीबत और बड़ी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। पब्लिक कॉलेज में बहुत कम सीट्स बचेंगी अगर May इनटेक का डेफर जाता है। अगर वो प्राइवेट कॉलेज पे बंद होने का असर आता है तो वो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे एकदम से पब्लिक कॉलेज में शिफ्ट करेंगे। May इनटेक का डेफरमेंट सितंबर में जाएगा और आपके लिए सितंबर इनटेक में अच्छा कॉलेज, अच्छा प्रोग्राम ले पाना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो डाउट्स थे आपके उसको क्लियर किया है। जो कंसर्न था कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का उसको हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। ओपन जो लेटर था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, हम कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करते, ना पहले ना वीज़ा लगने के बाद, कोई हिडन चार्जेस हमारे नहीं है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए जस्ट 25,000 में आप हमारे साथ अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप आउटसाइड कहीं पर रहते हैं, अगर आपने स्पाउस ओपन वर्क परमिट का हमारे साथ प्रोसेस करना है जस्ट 25,000 में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप विजिटर वीज़ा अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो जस्ट 25,000 में आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। उसमें भी हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है किसी भी तरह का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।